हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में लेट एंड लेट्स पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट को और इसके यूसेज को। लेट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर परमिशन, यानी कि इजाज़त के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको हम इजाज़त देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सही है, और फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा है सही है, और ये बंदा क्या कर रहा है, किसी बंदे से पूछते हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो क्या क्या मैं जा सकता हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग, इजाज़त दे रहे हैं। तो जब भी हम इजाज़त ले रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब इजाज़त ले रहे हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लेट का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेट का क्या इस्तेमाल करते हैं। अभी किस तरह से इजाज़त है तो किस तरह इस्तेमाल करता है, डेफिनेटली मैं आपको भी समझा रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी एग्जांपल्स चाहिए। चलें एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। और ये हम मिटा लिया, और ये देख हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ चुका है, और ये हमारे पास आ चुकी एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल कुछ तरह से पहली कि लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। फॉर एग्जाम्पल परमिशन है ना कि लेट मी गो, आप बहुत सुना होगा। इस तरह से लेट हिम स्लीप, यानी कि उसको सोने दो। लेट अस टॉक, यानी हमें बात करने दो। लेट देम स्कीप, यानी इनको बोलने दो। डोंट लेट देम कम, यानी को उनको ना आने दो। तो सारे के सारे अगर मिनिमम लिखे जाए तो क्या होता है, सारे के सारे सवाल, एक तो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ये हमारे पास क्या परमिशन है, क्या हमारे पास इजाज़त है। समझ जाए आपको। अब डेफिनेटली आप कहेंगे सर इजाज़त के लिए तो हम दूसरे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेट का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली ये दिमाग में सवाल आ सकता है, तो उसको मैं क्लियर करने के लिए भी हमको समझा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं कोई क्लियर करूँ, हम स्ट्रक्चर चले जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर में लेट क्या है, हमारे पास लेट, डेफिनेट लेट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हमारे पास मी आएगा। किस तरह से, अगर हमारे पास आई होगा तो किस में चेंज जाएगा, मी में चेंज जाएगा। वी अगर होगा तो किस में चेंज जाएगा, हमारे पास अस में चेंज जाएगा। यू में होगा चेंज होगा तो क्या होगा, या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही होगा तो क्या होगा, हमारे पास हिम में चेंज जाएगा। अगर शी होगा तो किस में चेंज जाएगा, हर में चेंज जाएगा। समझ जाएगा, समझ जाएगा। तो जब हमारे पे ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल आई का होगा होगा इस्तेमाल, तो हम क्या इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मी का इस्तेमाल करें। वी का इस्तेमाल करना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल दे का इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देम का इस्तेमाल करेंगे। समझ जाएगा, यहाँ पे ये रूल है, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ जा गया, लिख लिया आपने, मिटा दूँ, चल मिटाता हूँ। तो समझिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, हम परमिशन के लिए परमिशन के लिए सही ना। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक बोलते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, लेट मी टॉक, मुझे बोलने दो। समझ आएगा, लेट मी टॉक, मुझे बोलने दो, कि मुझे बात करने दो, मुझे वहाँ जाने दो। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परमिशन के लिए। यानी कि जब भी हम इजाज़त ले रहे होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लेट का इस्तेमाल करें। समझ जाएगी आपको। अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात कर ली, हमारे पास हम देखते हैं कि वर्ब वर्ड क्या है। डेफिनेटली को कितने लोगों के लिए नई बात होगी, तो उन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वर्ड वर्ड क्या होता है, वर्ड वर्ड बेसिकली वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, ये बेसिकली वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। मगर ये ऐसी तरह की वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। क्या होती, कभी भी चेंज नहीं होती। अब अब वो कहेंगे सर वर्ब क्या है, उनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल लें एक बंदे की, सही, अब ये मिसाल हम बंदे ही आ गई। तो अब समझ रहे वर्ब क्या है, इसको इससे हम रिलेट करेंगे, सही नहीं, बंदे के साथ इसको वर्ब को रिलेट करेंगे। किस तरह से, वर्ब मीन्स को ऐसा वर्ड होता है जो क्या कहते हैं, एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। जब हम गो मीन्स जाना, स्लिप मीन्स सोना, तो ये क्या है, ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है, एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे मिसाल लेते हैं बोलना, तो बोलने में क्या इसके होंठ भी हिल रहे होंगे, इसकी ज़बान भी इस्तेमाल हो रही होगी, जैसे गला भी इस्तेमाल हो, तो एक क्या एक फास्ट रिक्वेशन भी हो रही हो। तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। किसको ज़ाहिर कर रहा है, एक्शन को, यानी काम को। तो जो ऐसा वर्ड, जो ऐसा अल्फाज जो क्या करे, एक्शन को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, वर्ब कहलाता है। समझ आएगी आपको। और को पता होना चाहिए वर्ब की कितनी फॉर्म में होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। मगर यहाँ हम इस्तेमाल करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने जिसे मैंने कहा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, मगर ये ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। समझ जाए आपकी आपको। अब हम जाएंगे लेट की तरफ। समझ जाएंगे लेट क्या है, लेट हम इस्तेमाल करते हैं किसके, परमिशन के लिए। और ये हमारे स्ट्रक्चर और ये हमारे एग्जाम्पल्स मौजूद। अब हम क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे इस लेट की तरफ। लेट्स बड़ा इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। हमारे पास ये हमारे पास शेप भी आ चुका है और हमारे एग्जाम्पल्स भी आ चुकी हैं।
ہم استعمال کرتے ہیں آفر, یعنی کہ آفر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لیٹس موو لیٹس ٹاک. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو ایسے بیٹھا ہوا تھا, صحیح, ایسے یہاں گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, دوست ایسے بیٹھا ہوتا ہے, فار ایگزامپل موبائل مصروف تھا یا جو بھی تھا, صحیح. اب کیا ہوتا ہے, اب کوئی بندہ آتا ہے باہر سے, اس کا دوست آتا ہے, وہ کہتا ہے بڑے جوش میں, کہتا ہے یار چلو نا یار, فار ایگزامپل اس کا نام فار ایگزامپل وائی اس کا نام ہے, صحیح, تو بھائی چلو نا, فار ایگزامپل یہ وائی نام ہے, یہ کوئی بھی نام لگ سکتا ہے, فار ایگزامپل کہتے ہیں نا یار چلو نا, تو ہم بس کیا چلیں, کہتے ہیں آفر دیں, یعنی کہ آفر, یعنی کسی کو نہیں ہم آفر دے رہے ہوتے ہیں یار چلو نا یار, چلو چلیں, لیٹس موو, اس طرح سے ہم استعمال کریں لیٹس موو آگے, صحیح. تو جب ہم کیا کہتے ہیں آفر دے رہے ہوں گے تو کیا استعمال کریں ہم لیٹس کا, کس کا استعمال کریں, لیٹس موو لیٹس ٹاک لیٹس انجوائے, تو یار انجوائے کرو یار, استعمال کریں, ایک آفر دے رہے ہو تو کسی کو, سمجھ جائے آپ کو, تو آفر ہم دے رہے, جب بھی ہم کسی کو آفر دے رہے ہوں گے تو کیا استعمال کریں ہم لیٹ کا استعمال, جب ہم کہتے ہیں لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ہم چلو بات کرتے ہیں, سمجھ, لیٹس ٹاک لیٹس سوئم, چلو نا. فار ایگزامپل اگر آپ گئے ہوئے کسی کے ساتھ, یا فار ایگزامپل کسی دوستوں کے ساتھ آپ گئے ہوئے, ٹیچرز دوست آپ پوری ٹیم بنا کے گئے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ کے ساتتے کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے, تو بولتے ہیں چلو یار چلو سوئمنگ کرتے ہیں, سمجھ آئے, چلو سوئمنگ کرتے ہیں, چلو بات کرتے ہیں, چلو یار کیا بولتے ہیں وہ, فار ایگزامپل ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں کسی کو آفر دیتے ہیں, تو جب یہ آفر دیتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں ہم لیٹس کا استعمال کرتے ہیں, سمجھ آ گیا آپ کو. تو آج کے لیکچر میں بڑی زبردست چیز سیکھی, ہم نے کیا سیکھا, لیٹس سیکھا اور لیٹس سیکھا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. For more videos, lecture or exercises, come to my website www.naveedplace.com. اللہ حافظ, فی امان اللہ, انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر ملاقات ہوتی ہے. Till then, اللہ حافظ.